हाय, मैं हूं अंजन। आप देख रहे हैं कैंडलस्टिक B369। तो ये दूसरा वीडियो है डाउ थ्योरी का। सो प्लीज कोई भी वीडियो को मिस मत करिए। ये एक दूसरे से कंटिन्यूअस वीडियो है। तो डाउ थ्योरी का फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने जाना था कि डाउ थ्योरी क्या है, उसका जो थियोरिकल पार्ट है। अब देखेंगे कि प्रैक्टिकल पार्ट, कि रॉबर्ट रेहा प्रेजेंटेड थ्री हाइपोथेसिस। तीन हाइपोथेसिस उन्होंने बताया कि द प्राइमरी ट्रेंड इज इनवायलेट। अब ये प्राइमरी ट्रेंड इज इनवायलेट, ये क्या है? कि द फर्स्ट ऑफ द हाइपोथेसिस डील्ड विद द नोशन ऑफ मैनिपुलेशन, ऑल्दो रेयर बिलीव्ड दैट द सेकेंडरी एंड माइनर डे टू डे motion of the stock market averages could possibly be manipulated, that claimed that the primary trend is inviolate। तो उन्होंने ये बता रहे हैं कि जो प्राइमरी ट्रेंड है उसको वायलेट किया जा नहीं सकता है, मतलब आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसको समझ लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। तो इसको अगर हम देखेंगे कि मेन ट्रेंड जो है, अगर मैं इसको वीकली ट्रेंड में, वीकली टाइम फ्रेम में स्विच करूं, तो ये जो मेन है, समझ लीजिए ये 2000 2020 से 30 मार्च से ये जो ट्रेंड है ये आप है वीकली टाइम फ्रेम में। तो ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को इंसान वायोलेट नहीं कर सकते या मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। अगर वहीं पर हम अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम में जाएंगे या आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये आवरली टाइम फ्रेम में, तो ये देखिए, अगर इसको मैं रीसेट स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास जो डेटा है 27 मार्च, 27 मार्च से ये डेटा है। अगर इसको देखूं, 27 मार्च 2024 का डेटा है। तो ये जो अप्स एंड डाउन है, इसको कुछ लोग, बड़े इंस्टीट्यूशन या जो भी है, उनको वायलेट किया जा सकता है, मैनिपुलेशन किया जा सकता है। अगर मैं इंटरडे टाइम फ्रेम में जाऊं तो इसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको हायर टाइम फ्रेम में, वीकली या तो मंथली में जाऊं, तो इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। यही बात रॉबर्ट रेहा ने पहला हाइपोथेसिस जो है उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब दूसरा चीज, कि द एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग, इसका मतलब क्या है? कि मार्केट में एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग। The second hypothesis, that the average discount everything because price are the result of people acting on their knowledge। जो प्राइस होता है, जो दिखता है चार्ट में, वो पीपल के द्वारा, जो पब्लिक है उनके द्वारा जो वो एक्ट करते हैं। डिमांड और सप्लाई जो होता है, जो बाइंग सेलिंग होता है, उसका जो रिजल्ट है वो प्राइस है। सो उनका नॉलेज से, इंटरप्रिटेशन से ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेक्टेशन, कि उनके पास इंफॉर्मेशन रहता है कि बाजार में क्या हो सकता है, ठीक है, या तो क्या हुआ है, और उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आगे क्या होगा। तो उस चीज को भी हम देखते हैं। ये जो देख रहे हैं, जो भी प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है या तो प्राइस जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, ये सारे डिस्काउंट में चलता है। क्योंकि ये जो निफ्टी 50 है, 50 स्टॉक का, 50 स्टॉक में किसी स्टॉक में बढ़ा है, किसी स्टॉक में घटा है, उनका क्या अर्निंग्स है, क्या रिजल्ट है, वो 50 स्टॉक का एवरेज करके, डिस्काउंट करके, ये निफ्टी 50 का प्राइस यहां पर दर्शा रहा है। अब तीसरा चीज, तीसरा हाइपोथेसिस ये बता रहे हैं कि डाउ थ्योरी इज नॉट इनफेलिएबल, कि डाउ थ्योरी जो है इनफेलिएबल है, ठीक है। The third hypothesis is that Dow theory is not infallible. Dow emphasized that investment requires serious and impartial study, कि डाउ थ्योरी को अप्लाई करने के लिए सीरियस स्टडी चाहिए, नेग्लिजेंसी और लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल
इन मार्केट्स कैन गिव यू लॉसेस। अगर आप नेग्लिजेंसी किया या इमोशनली कुछ भी डिसीजन लेने में आप गलत किया तो आपको लॉसेस भी हो सकता है। अब डाउ थ्योरम्स क्या है कि आइडियल मार्केट पिक्चर कंसिस्ट ऑफ एन अप ट्रेंड, टॉप, डाउन ट्रेंड एंड बॉटम। ये एक मार्केट साइकिल दर्शाता है इंटरस्पेस्ड विथ रिट्रेसमेंट एंड कंसोलिडेशन। उसके बीच में जो होता है रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिक रेशनल शुड बी यूज टू एक्सप्लेन स्टॉक मार्केट एक्शन। जो स्टॉक मार्केट में एक्शन होता है उसमें इकोनॉमिकल जो भी डेटा होता है उसको वहां पर लिया जाता है। प्राइस ट्रेंड जो है, प्राइस ट्रेंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर, ये टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन है कि कौन सा टाइम फ्रेम में पूछ रहे हैं। तो हमने जो पहले देखा कि प्राइमरी ट्रेंड जो है उसको वायलेट नहीं किया जा सकता है। तो डाउ का जो मार्केट साइकिल है कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, तो ये एडवांसिंग है और ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिक्लाइनिंग है। यहाँ पर एक्युमुलेशन आता है, एक्युमुलेशन, एडवांसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइनिंग, फिर एक्युमुलेशन होता है। कंसेप्ट ऑफ कंफर्मेशन, जो कंसेप्ट ऑफ कंफर्मेशन है इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से देखेंगे। और ये जो हम देख रहे हैं ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू फ्री सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड। सो इसको यूज करिए, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर मिलेगा, सारे ऑलमोस्ट डेटा फ्री मिलता है रियल मार्केट में। और एक अच्छा मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को, अगर चार्ट प्रैक्टिस करना है तो इसमें प्रैक्टिस करिए। तो देखिए ये आईडीएफसी फर्स्ट का चार्ट है। तो मैंने पहले से इसको ड्राइंग करके कुछ रखा था। ठीक है, तो डाउ का जो प्रिंसिपल है वो ये बोल रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि एक्युमुलेशन, एडवांसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइनिंग, फिर एक्युमुलेशन। जब ये एक एक्युमुलेशन के बाद एक यहां से ये ट्रेंड्स को स्टार्ट करता है तो उस टाइम में हमें एक चीज ध्यान रखना है। कभी भी जब हम ट्रेंड को ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन को, आगे जाके जब ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग डिटेल्स में भी समझेंगे। तो एक जगह से जब भी ये पॉइंट शुरू हो रहा है तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, इसके बाद यहां से ऊपर गया, ऊपर आके एक जगह सेम ट्रेंड लाइन के पास ये सपोर्ट लिया, तो स्टार्ट टू ट्रैक ट्रेंड लाइन। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये एक लो, लो से एक हाई मारा, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर वापस एक हाई मार के जब इस जगह पे फिर से सपोर्ट ले रहे हैं तो ये जो ट्रेड ऑफ द ट्रेंड लाइन है, डाउ थ्योरी ये बोलते हैं कि जो इनका ट्रेंड ये एस्टेब्लिश्ड हो गया। तो आप इस जगह पे आपका मिनिमम रिस्क होगा, यहां पर आप एंट्री करिए। तो ये हो गया डाउ थ्योरी का कंफर्मेशन। लेकिन जब कुछ क्रिटिसिज्म आता है, क्रिटिसिज्म में ये बताते हैं कि जब ये ट्रेंड स्टार्ट होके यहाँ पहले सपोर्ट लिया, दूसरी बार जब सपोर्ट ले रहा है तब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर एंट्री करने के लिए। तो कुछ लोगों का मानना है, जो क्रिटिसिज्म बताया जाता है कि ये बहुत लेट होता है, लेकिन डाउ थ्योरी ये बताता है कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए और ट्रेंड को एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो इस जगह से अगर किसी ने एंट्री करते हैं तो उनको अच्छा खासा यहाँ तक रिवार्ड मिल जाता है। तो ये डाउ थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट का कंफर्मेशन है इस जगह पे आके बता रहा है। तो हम लोग जब भी कोई भी ट्रेंड को हम लोग देखेंगे तो पहले देखेंगे ओरिजिन ऑफ द ट्रेंड, ट्रेंड कहां से चालू हुआ है, स्टार्ट टू ट्रैक ट्रेंड लाइन। फिर जब पहला यहां से हम लोग नोटिस करेंगे उसको ट्रैक करना चालू करेंगे। तीसरी बात जब यहां से अभी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चालू करेगा, वहां से हम लोग ट्रेड ऑफ द ट्रेंड लाइन या तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना है इस जगह पर हम लोग करेंगे। तो ये हो गया डाउ थ्योरी का कंसेप्ट, कंफर्मेशन का जो कंसेप्ट है। और क्रिटिसिज्म ये बता रहा है कि जब यहां से यहां तक आया ये जो परसेंटेज है ये बहुत बढ़ गया है, कुछ लोग एग्रेसिव यहां पर भी एंट्री ले लेते हैं। तो वो क्रिटिसिज्म जो है डाउ थ्योरी में है। तो प्लीज मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। तो ये मेरा नया चैनल है, आप लोग अगर मदद करेंगे, हेल्प करेंगे तो ये जल्दी ग्रो हो सकता है। आपके दोस्त के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, तो उसमें शेयर करिए। और आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे अच्छा अच्छा वीडियो भी आएगा और स्टॉक एनालिसिस जो भी है वो हम शेयर करेंगे। थैंक यू।